हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दिन में 1 बजे से। तो आज लगने वाली है कन्नू को वैक्सीन। तो मैं और जोशी जी इसको लेके गए तलीताल सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे भी सारे बच्चों को वैक्सीन वहीं लगती है। तो मैं जोशी जी को इधर बोल रही थी कि पर्ची नहीं बनानी पड़ती है, वैक्सीन का पर्चा नहीं बनता है, चलो परी को। तो फिर हम आ गए थे जहाँ पे टीका लगता है। तो यहाँ बहुत भीड़ थी, कितनी लेडीज़ इस तरफ को बैठी थी और कितनी इस तरफ को भी थी। तो जोशी जी को बोला, मैंने कहा तुम इसको थोड़ी देर घुमा लो ताकि ये परेशान ना हो। वैसे तो पहले देखी थी कि मुझे ले किधर आए, और फिर मैं बोर्ड में पढ़ने लग गई कि टीके के क्या क्या लगाने चाहिए, उनसे क्या क्या बीमारियां नहीं होती हैं और कितने ज़रूरी हैं ये बच्चों के लिए, लगाने भी चाहिए। दर्द होती है वो अलग चीज़ है। और फिर यहाँ जोशी जी उसको दूसरी तरफ को ले गए ताकि वो ये सब हल्ला वगैरह रोना वगैरह सुन के परेशान ना हो। फिर हम इसको वैक्सीन लगा के आ गए घर को, जहाँ इसका नींद से बुरा हाल था कि मम्मा प्लीज़ सुला दो। और रेनू बोले जा रही थी, भाभी प्लीज़ इसकी थोड़ी वीडियो बनाओ ना, देखो तो सही कैसे नींद से इधर कभी उधर हो रही है। मैंने कहा परेशान मत करे यार, सुला दे भाव को। फिर हो गई थी शाम, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा साफ़ सफाई करी जाए। तो हॉल के जो भी मैट वगैरह बिछे हुए थे सब उनको मैंने धोना स्टार्ट कर दिया। तो रेनू तो भाव के साथ थी, तो मैं कभी बुरुश से गर्म पानी से, फिर जितना हो रहा था वाइपर से करी थी, क्योंकि मेरे से इनमें सर्फ इतना ज़्यादा डल गया था कि पूछो मत। फिर क्रेट में रख के उनको कितना ज़्यादा वॉश किया, फिर कहीं जाकर जो ये साफ़ हुआ। आज तो मेरी कमर ही दर्द हो गई। क्या रेनू को बोला भी मैंने कहा इस बार इसको ठंडों में बिछा दिया, अगले ठंडे में इसको बिल्कुल नहीं बिछाने वाली। मैंने कहा फिर तो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, इतना कोई ठंडा नहीं लगता है। तो हंस रही थी, कह रही हर बार ऐसे ही कहते हो, फिर जैसी ठंडा आती है फिर इसको बिछा देते हो। अब ये सब जब बिछाए बुछे रहता है तो बच्चों को ठंड भी नहीं लगती है ना। तो अब माँ के तरीके से सोचा जाए तो थोड़ा ये भी है। अब जिस टाइम पर तो होना पड़ता है उस टाइम पर आफत भी आती है। तो फिर क्या था, ये तो इतना भारी मुझसे सीढ़ी में ही नहीं आ रहा, उठ लेके आ पा रही थी मैं इसको। सूखा होता है तो तब तो फिर भी हो जाता है, लेकिन जब ये भीग जाता है फिर तो हालत ही ख़राब कर देता है। फिर मैंने दन के साथ साथ थोड़े कपड़े भी धो रखे थे, मैंने कहा इसी हाथ डाल देती हूँ, फिर नीचे जाके खाने आने की तैयारी कर दूँगी, क्योंकि आज भाऊ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अभी तो दवाई वगैरह दे के सो गई थी, तो हमने फटाफट अपना काम निपटा लिया। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।